राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में चैत्र की नवरात्रि कब की है और हमें चैत्र की नवरात्रि में पूजा कैसे करना है, क्योंकि जो चैत्र की नवरात्रि होती है अपने आप में बहुत ही पवित्र और पावन है। और चैत्र की नवरात्रि में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उन लोगों को ध्यान से सुन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम व्रत और पूजा आराधना करते हैं माँ की, तो हम बहुत से चीज़ों का ध्यान नहीं देते जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। नवरात्रों में व्रत तो बहुत लोग रख लेते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते, कहते अरे कोई बात नहीं, व्रत तो है ना, ऐसा नहीं करते। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि हम बता दें कि 30 मार्च को ही है। 2025 में 30 मार्च को हमें ये व्रत रखने हैं। व्रत रखने के उपरांत दोस्तों जब हम जैसे नवरात्रि के दिन, हम प्रथम नवरात्रि के दिन जब हमें पूजा करना होता है तो हम सूर्योदय से ही पहले 9 दिन, बहुत पहाड़ का दिन नहीं होता, हमें 9 दिन बहुत ही भाव से 9 दिन सुबह हमें सूर्योदय से पहले जाग के दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है, स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद हमें अपनी दुर्गा माँ की सुबह शाम की पूजा आराधना बिल्कुल करना नहीं भूलना है। पूजा के उपरांत दोस्तों फिर हम जैसे आज के दिन प्रथम दिन की पूजा है तो बहुत से लोग कलश की स्थापना करते हैं, तो बहुत से लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं, वो केवल नारियल ही रखते हैं। तो वैसे तो कलश की स्थापना सबको करनी चाहिए, लेकिन जो लोग न नियम निभा पाए, न रखें कलश, तो कम से कम एक नारियल मौली धागा में लपेट कर जरूर रखना चाहिए दोस्तों। ऐसे हमें नवरात्रि में और नारियल धागा बांध के जब हम माँ के चरणों में रख देते हैं तो फिर माँ को ये जो नारियल का फल होता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन होता है, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण एक फल है। तो इस नाते हमें इस फल को ज़रूर से ज़रूर माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए, भोग लगाने चाहिए, पंचमेवे का भी भोग लगाने चाहिए। दोस्तों अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो एक नारियल कलावा में लपेट के ज़रूर रखें। माँ को एक नई चुन्नी आज के दिन ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। बिल्कुल कम सामग्री में हम आप सभी को पूजा ये बताए हैं और बिल्कुल से कम की सामग्री है ये, बिल्कुल कम। ये देखिए, और प्रसाद में भी माँ को जो भी हमें भोग लगाने हैं माँ के चरणों में, आप भोग लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उतना ही में, क्योंकि माँ को तो बस भाव ही ग्रहण करने होते हैं। भाव जितना आपका भाव रहेगा, आप थोड़ माँ को देंगे, माँ के लिए वो ज़्यादा रहेगा। आप ज़्यादा भी दे रहे हैं, 56 भोग भी दे रहे हैं, भाव नहीं है तो बेकार है। और माँ के लिए आज के दिन अगर हो सके तो आप श्रृंगार की सामग्री दोस्तों ज़रूर से ज़रूर देवें। आज के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं श्रृंगार की सामग्री, माँ को 16 श्रृंगार बहुत ही प्रिय है, तो माँ को जितना हो सके कम से कम सिंदूर बिंदी तो देना ही देना चाहिए आप सभी को। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। और माँ के चरणों में जब हम भोग समर्पित करते हैं, माँ के समक्ष एक दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहुत से लोग अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं, तो बहुत से लोग सुबह शाम की बस आरती करते हैं। अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि अखंड दीपक कभी बुझता नहीं है, तो हमें उसका विशेष ध्यान देना होता है दोस्तों। और अगर आप ध्यान न रख पाएँ तो आप अखंड दीप नहीं प्रज्वलित करें, दोष लगता है। और सुबह शाम की बस दीपक प्रज्वलित करके माँ की आरती आराधना कर लें। और भोग जब हम समर्पित करते हैं तो जल रखना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं हमने माँ के समर्पित जल भी दिए हैं। तो माँ को बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से रिझाना चाहिए। नवरात्रों में अपने घर में कीर्तन ज़रूर रखें आप,
और कीर्तन ना जैसे अगर हो पाए आपसे तो जो भी आप अपने ही से कुछ न कुछ माँ का मनन चिंतन करिए, लेकिन भाव ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है दोस्तों। जब सुबह शाम की पूजा आप करते हैं तो अपने पूरे परिवार में प्रसाद वितरण करें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ संपन्न करने हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।